नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में अनफिटनेस वाहनों पर प्रशासन का चला चाबुक। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सभी वाहनों को शासन के आदेश से पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को किया सीज। आपको बता दें, शुक्रवार को शासन के आदेश द्वारा क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे वाहनों पर चाबुक चलाते हुए 3 वाहनों को थाने में बंद किया गया। नगर के प्रमुख नारायण दास रस्तोगी बालिका इंटर कॉलेज में चल रही वैन को कस्बा इंचार्ज ने शासन के आदेश पर थाने ले आए, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन पे बिना फिटनेस के चलाई जा रही थी, जो भविष्य में वैन में सफर कर रहे बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती थी। कस्बा इंचार्ज अमित कुमार ने बताया कि क्षेत्र में जितने भी एराइज वाहन है सभी थाने लाकर सीज किए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि शासन के आदेश हैं। इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे वाहन बच्चों के भविष्य के घातक हो सकते हैं। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के नाम पर अवैध वसूली करते युवक ग्रामीणों के विरोध पर अपना सामान लेकर हुए चंपत। आपको बता दें, जहां सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता को लाभ पहुंचाना चाहती है, वहीं इस कार्य में लगे सरकारी गैर सरकारी लोग योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हैं। ऐसा ही मामला फिर प्रकाश में आया है, जिसमें इलाज हेतु बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड के नाम पर वसूली की जा रही है। मामला है अफजलगढ़ ब्लॉक के गांव अनवरपुर चंडीगढ़ का, जहां कुछ युवकों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी, जो कि सरकारी अस्पताल के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में 30 से 50 रुपए की फीस का भुगतान बनाया जा सकता है। गांव में जब युवकों द्वारा कार्ड बनाने के नाम पर 200 रुपए की मोटी रकम ली गई तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। वहीं विभागीय अधिकारियों को शिकायत की, जिस पर युवक अपना लैपटॉप, प्रिंटर आदि सामग्री लेकर चंपत हो गए। इस संबंध में कासमपुर गढ़ी चिकित्सा प्रभारी रजनीश कुमार का कहना है कि केवल 30 से 50 रुपए तक ही सरकारी शुल्क के अनुसार लिए जा सकते हैं। वहीं अफजलगढ़ CSC से मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। बताओ अपना। मैं भगवती आधार कार्ड वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने गई थी, तो मुझसे 200 रुपये मांगे। अब बना है ना अभी। क्यों बना, क्यों नहीं? अभी ना बना, मतलब नंबर ना आता, नटों का बहुत आ रहे थे। तो आपसे 200 मांगे या सबसे मांग रहे हैं? मतलब सबसे ही। अनुज कुमार जी, कहाँ से आए आप? भज्जा वाले से आया। भज्जा वाले से। अच्छा, इसके आयुष्मान कार्ड का जिसके लिस्ट में नाम है उनके ही बनने हैं? जी, उन्हीं के बनने हैं। अच्छा, और अंत्योदय कार्ड वालों के बन रहे हैं। अंत्योदय कार्ड वालों के। इनका खर्च कितना आ रहा है? खर्च इनका जी 200 रुपये खर्च आ रहा है। 200 रुपये पर जी। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में रिश्तेदारी में आई किशोरी की इन्वर्टर का तार लगाते समय विद्युत करंट की चपेट में आकर मौत। परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम मनियावाला में एक किशोरी अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी, जिसकी विद्युत करंट की चपेट में आकर मौत हो गई है। वहीं गाँव निवासी किशोरी के भाई ने सचिन कुमार ने बताया कि उसके परिवार के लोग तड़ी मेले के चलते बागड़ राजस्थान गए हुए हैं, जिसके कारण उसकी मुंबेरी बहन महक पुत्री महेंद्र सिंह निवासी लोहारी सराय नगीना से मनियावाला आई हुई थी। शुक्रवार को काम के सिलसिले में अन्य परिजन घर से बाहर गए हुए थे। घर पर अकेली महक थी, जो कि इन्वर्टर का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा रही थी। अचानक इन्वर्टर का तार महक के हाथ से छू गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गई। महक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घर की ओर दौड़ पड़े। घटना की जानकारी होते ही परिजन महक को पहले CSC कासमपुर गढ़ी लाए, जहां से बाद जसपुर उत्तराखंड के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घर में लोगों के आने जाने का तांता लगा है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हम सचिन कुमार है और मानियावाले के रहने वाले हैं। ये मेरी बुआ की बेटी है, महक इसका नाम है, और ये नगीना से आ रखी थी, क्योंकि चाचा के बच्चे बागड़ गए ना कल, तो इसलिए आ रखी थी। आज अचानक से जब हमें पता लगा, इसके इन्वर्टर का स्विच लगाते हुए करंट लग गया, जिसके कारण फिर हम इसको तुरंत डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर हम जसपुर लेके गए अपने उसके लिए। फिर वहाँ पे MP सिंह डॉक्टर, उन्होंने भी मना कर दिया, घर ले जाओ, सब कुछ नहीं। क्या उम्र होगी बेटा इनकी? इसकी है 15-16 के समथिंग।
आपको बता दें, इंडियन ऑयल कंपनी ने वाहन चालकों को नई दी है सौगात। डीजल वाहन चालकों के लिए कंपनी ने पोल्यूशन व कार्बन की लेयर से बचाने के लिए एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल लॉन्च किया है। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल के आते ही सड़कों पर गाड़ियों की अचानक स्पीड बढ़ गई है। गुणवत्ता में उत्तम और वाहनों के इंजन की लाइफ लंबी हो, इसलिए कंपनी ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को लॉन्च किया है। मार्केट में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल के आते ही ग्राहकों में चहल पहल मच गई है और सभी लोग एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें, बिजनौर के बड़ापुर में लालजी मनोज अग्रवाल के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नजीबाबाद के सेल्स ऑफिसर विशाल कुरवान ने शिरकत की। कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि लोगों में जागरूकता आए और सभी वाहनों की इंजन सेफ रहे और पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले। कार्यक्रम में पहुंचे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नजीबाबाद के सेल्समैन ऑफिसर विशाल कुमार से बातचीत में बताया कि कंपनी द्वारा जो एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल लॉन्च किया गया है उसके कई फायदे हैं, जो जीरो पॉल्यूशन और इंजन में जन्मे वाली कार्बन की लेयर भी नहीं जमने देगा। मार्केट में आने के बाद एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को लोग ज्यादातर अपने वाहनों में इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल में मार्केट में अपना धमाल मचाया हुआ है। बिजनौर के बड़ापुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। आप कौन सा जो है डीजल ले रहे हैं? एक्स्ट्रा ग्रीन। क्या फायदा है इससे? इससे एवरेज बढ़ता है, गाड़ी घुटती नहीं है। इंजन की कोई सेफ्टी है? है सर? इंजन की भी कोई सेफ्टी है? हाँ, इंजन की पूरी सेफ्टी है। क्या सेफ्टी? सेफ्टी पिकअप बहुत अच्छा बनाता है इसमें। और जहाँ जो 50,000 चलने वाली वो जो है 1 लाख करीब चलेगी। अच्छा, जैसा कि बताया है पेट्रोल पंप वालों ने कि 4 से ज़्यादा थोड़ा सा इसमें 2 रुपये का अंतर भी है दाम में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज बढ़िया है और पिकअप भी अच्छा है, इंजन की सेफ है। ये हमारा कंपनी का रिटेल आउटलेट है, ये साइड पेट्रोल पंप है गंगा किसान सेवा केंद्र। ये हमारे बड़ापुर क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे हम आज एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का हमने एक प्रमोशनल व्हीकल बनवाया है जो हमारे सारे क्षेत्र में घूमेगा। हमारे सभी ग्राहकों को, सम्मानित ग्राहकों को, किसान भाइयों को इस चीज़ की जानकारी अभी नहीं है कि कंपनी ने जो एक प्रीमियम एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल उपलब्ध कराया है गंगा किसान सेवा केंद्र पर, उसके बारे में सबको जागरूक करेगा और उसके फ़ायदे प्रचार प्रसार उसके बारे में बताएगा। क्या है गुणवत्ता के बारे में बताएं थोड़ा सा। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल है जो कंपनी का एक प्रीमियम डीजल है। इसको ये केवल इंडियन ऑयल के पास ही उपलब्ध है। इस डीजल को अगर आप यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, तो उससे 5 से 6% तक आपका जो माइलेज होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये माइलेज के हिसाब से बहुत बढ़िया डील है। जनपद बिजनौर के नगीना बड़ापुर मार्ग पर अनधिकृत संचालित ई रिक्शा चालकों व संचालककर्ताओं को वैध ई रिक्शा संचालन की हिदायत देते हुए परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी राकेश मोहन ने मार्ग पर भ्रमण करके हुए निरंतर पड़ताल की। ई रिक्शा चालकों को आगाह किया, वैध पत्रों के साथ ही रिक्शा का संचालन संपर्क मार्गों पर ही करें, मुख्य मार्गों पर एवं राज्य मार्गों पर इनका संचालन कदापि न करें, अन्यथा की स्थिति में अवैध ई रिक्शा को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगीना से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी बिजनौर को दिया गया। कांग्रेस जन जिला कार्यालय से जुलूस की शक्ल में इकट्ठा होकर जिला उपाध्यक्ष मुनीष त्यागी एवं जिला महासचिव नजाकत अलवी के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग पत्र दिया। कांग्रेस जनों ने मांग पत्र में अवगत कराते हुए मांग की है कि भाजपा शासनकाल में देश प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के चलते त्राही त्राही मची हुई है, जिसके चलते आम नागरिक को 2 वक्त की रोटी मिलना भी दुर्भर हो गया है। गरीब मजदूर भूखे मरने की कगार पर है, बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान हर रोज खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन देश की गूंगी बहरी और अंधी सरकार इसको और कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पे पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार पूरे देश के अंदर फेल हो चुकी है, आज युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, शिक्षा मित्रों ने कितनों ने आत्महत्या की है। ये कर क्या रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान पे बंटवारा चाहते हैं।
ये आईडी के नाम पर, ईडी के नाम पर लोगों को, नेताओं को बोलने नहीं देना चाहते। आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरे यहाँ भी छापा पुलिस लगाने का काम करेगी। ये राहुल गांधी पूरे देश के अंदर बोल रहे हैं युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, लेकिन रोजगार के नाम पे ये लोग शून्य हो चुके हैं। और मुझे तो एक शेर याद आता है, कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है फौलाद नहीं। अरे इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं। आज कलेक्टेड आए हैं, क्यों आए हैं? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बढ़ती महंगाई कम करे, वरना सरकार गद्दी छोड़े, इस्तीफा दे। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर आज कांग्रेसियों ने और ईडी को लेकर शाहजहांपुर में आंदोलन, सैकड़ों की भीड़ में और खाने पीने वाली चीजों को दूध दही पर जीएसटी लगाने का आक्रोश पैदा हुआ। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कहा आसमान छू रहा है महंगाई को, और ईडी के उपयोग के विरोध में केंद्रीय आह्वान पर जिला कांग्रेस शाहजहांपुर का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष पवन सिंह, सेवा दल अध्यक्ष अश्वनी द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार बागी, कमल किशोर मिश्रा, 135 सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पूनम पांडे, रईस मियां, देशराज सिंह। तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस कवेरी का कटिंग तोड़कर कलेक्टेड जाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त तरीके से 3 गाड़ियों में कांग्रेसियों को भरकर पुलिस लाइन में छुड़वा दिया। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। सोनिया गांधी जी को भी परेशान किया जा रहा है ईडी के ऊपर, और पता लगा कि महंगाई इतनी बढ़ा दी है। अंग्रेजों ने केवल नमक पर टैक्स लगाया था, तो जनता आंदोलन के लिए उतरी थी, विरोध हुआ था, और इन्होंने तो दाल, चावल, दूध, दही, यहाँ तक कि हमारे निवाले पर भी, रोटी पर भी टैक्स लगा दिया है। तो ये हमारी जनता क्या करेगी? 2 बस की रोटी तो जुटाना मुश्किल है, उसे तो वो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और पता लगा जो ठेले लगा रहे हैं इतने में वो भी हटा दिए जा रहे हैं। तो 2 बस की रोटी वो कैसे खाएगी? तो ये जनता का विरोध है, हम लोगों ने उनका प्रतिनिधित्व किया। आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे भी इसी तरीके से विरोध होता रहेगा। स्मृति ईरानी ने एक शब्द कहा था कि चौधरी रामनगरी के सैकड़ों मंदिरों में झूलन उत्सव का उल्लास छा चुका है, जबकि कुछ मंदिरों में पंचमी तिथि से झूलन महोत्सव की धूम मची है। रामलला के दरबार में भी झूलन उत्सव की छटा बिखर रही है। 31 जुलाई से मणि पर्व वत से शुरू हुआ झूलन उत्सव सावन पूर्णिमा तक रजत हिंडोले पर रामलला सहित चारों भाई विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हर रोज सायंकाल की संगीत की महफिल भी सज रही है। अयोध्या में मंदिरों में झूलन उत्सव की अलग अलग परंपरा है। अधिकांश मंदिरों में जहां सावन शुक्ल तृतीय से मंदिरों से झूलन उत्सव का श्री गणेश होता है, तो कुछ मंदिरों में पंचमी तिथि व कुछ में एकादशी से झूलन उत्सव का शुभारंभ होगा। पंचमी तिथि से जिन प्रमुख मंदिरों से झूलन उत्सव की छटा बिखर रही है, उनमें रामलला सहित आचार्य मंदिर भी शामिल है। वहीं अयोध्या के कटरा मोहल्ले में स्थित कौशलेश सदन मंदिर में भी झूलन उत्सव का उल्लास अपने स्वभाव पे है। मंदिर के महंत जगदगुरु राम अनुचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज ने बताया कि यह झूलन उत्सव की परंपरा करीब काफी पुरानी है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बिहार बाजार भी उदय प्रताप सिंह के समर्थन में हुआ बंद। आपको बता दें, उदय प्रताप सिंह के समर्थन में आज कुंडा, हीरागंज और डेरवा के व्यापारियों ने कुंडा बंद का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में आज बिहार बाजार के व्यापारियों ने भी बिहार बंद का ऐलान किया। बद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह विवादित गेट को लेकर धरने पर बैठे। जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता बद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह को मॉर्निंग वॉक के दौरान जिला प्रशासन ने किया नजरबंद। शेखपुर में हनुमान मंदिर के रास्ते पर बना विवादित खेत का मामला। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में पति पत्नी के बीच हुई आपसी कहासुनी में गुस्साए पति पत्नी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वह कुछ ही देर में अचेत अवस्था में पहुंच गए, जहां मुंह से झाग निकलता देख परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान महिला व 7 माह बच्ची की मौत हो गई है, जबकि पति की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। घटना प्रयागराज जनपद के 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रा गाँव की है, जहाँ पर रहने वाले गोविंद प्रसाद पुत्र राज बहौर उम्र 30 वर्ष में सुनीता देवी पत्नी गोविंद प्रसाद उम्र 27 वर्ष आपस में ही किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर लिया, जिसके बाद तहस में आकर गोविंद प्रसाद व उसकी पत्नी सुनीता देवी घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं गोविंद प्रसाद की मां प्रेमवती के द्वारा बताया गया है कि जब किसी बात काम से घर के अंदर गई तो देखा कि बेटा व बहू अचेत अवस्था में पड़े हैं। वहीं उनके बगल में 7 माह की बेटी माई भी बेहोशी की हालत में पड़ी है, जिस पर उनके द्वारा शोर मचाने पर आसपास पड़ोस वालों को पहले निजी वाहन से अस्पताल के लिए घर से निकले, वहीं लेकिन कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ जाने से एम्बुलेंस की सहायता से इलाज कराने के लिए CSC जसरा पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान सुनीता देवी 7 माह की बेटी माही की मृत्यु हो गई। वहीं गोविंद प्रसाद की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। एम्बुलेंस से आई गई तो मरेगी। घटना कितने समय की है ये? हम रहन नहीं भैया। तब जो गांव देश में जानकारी मिली। हाँ तो 9-10 बजे के कांड रहा है, 11 बजे हम स्कूल से आए हैं। अच्छा, तो गांव में क्या सुनने को मिल रहा है? यही सुन रहा कि गोविंद के दुल्ही जहर माहौर खाए ली नहीं सुन। क्या कारण कुछ नहीं गांव के अभी तो नहीं जान पान भाई, तब का बताए, जब रहबे नहीं भाई घरे रही तो जान परत रही। हाँ तो यह तो आपने इस बात की सूचना किसको दी? घर में किसी को बताया? कहाँ यह तरीके से लोग अब यही डेहरिया पर हम बैठे रहे तो कहीं के कैसा नहीं करा था, कैसा नहीं करा था, और हम कुछ नहीं देखा उनके भीतर। किसी को आपने बताया कि इस कंडीशन में? हम नहीं बताया। तो अस्पताल कैसे गए? अस्पताल कैसे गए? आखिर जब देखे अस्पताल कौन लेके गया? हाँ फिर घोरान हम के दौड़ी आवा हरे हमार बेटवा पतो कैसन करा था, वहां कैसन है चुपा हम अपन ही डेहरी पर। हाँ तो ऐसे बताओ, जैसे दिखे हो वैसे बताओ, जैसे देखे वैसे बताओ। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में आज जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ जोरदार देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। पूरे जिले से मुख्यालय पर जुटे कांग्रेसी नेताओं ने कड़ी धूप में तपती सड़कों पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन देश में निरंतर बढ़ती महंगाई और GST में बहुत सी जरूरी चीजों को शामिल करने को लेकर था। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नादिर सलमान ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीब किसान परेशान है और युवक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। यही नहीं, अब तो किसान विरोधी सरकार ने जरूरी चीजों को भी GST में शामिल कर लिया है, जिससे गरीब और मध्य वर्गीय परिवार का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि उनका यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक कि महंगाई कम नहीं होगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। महंगाई के मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और उन्होंने ये अहद कर लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी हम सड़कों पर रहेंगे, और ये संघर्ष हम तब तक करते रहेंगे जब तक पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर नहीं आ जाएगी और सड़कों पर आकर इस सरकार को, इस नकम्मी सरकार को जिसने महंगाई को आसमान पे पहुंचा दिया है, जब तक उसको उखाड़ कर फेंकेगी नहीं तब तक इस तरह से हम रोडों पर संघर्ष करते रहेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करते रहेंगे, विधानसभा का घेराव करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐद कर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने विगत 2-3 सालों में लगातार संघर्ष जारी रखा है और आगे जब तक पूरे देश की जनता रोड पे नहीं आ जाएगी तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान के जनपद बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे 11 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में बीकानेर जिले के विभिन्न विद्यालयों की 1000 बालिकाएं इस शिविर में भाग ले रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं सशक्ति अभियान के अंतर्गत HMH एवं GTV विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र प्रबंधक संध्या द्विवेदी और काउंसलिंग बबीता व्यास और संतोष बारिया उपस्थित थी। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।